Good morning, class. In microeconomics, chapter number 2, central problems of an economy. इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर 1 एक्सप्लेन करा था, जहाँ पर हमने आपको मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में एक्सप्लेन करा था। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में जहाँ पर हमने एक्सप्लेन करा था कि दो सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। दोनों ही लोग की क्या कोशिश होती है, कंज्यूमर चाहता है कि जितनी भी उसकी इनकम है, जो भी वो इनकम अर्न कर रहा है, उस इनकम से अपनी नीड्स, अपनी वांट्स वो क्या कर सके, पूरा कर सके। मतलब अपने पैसे को वो इस तरीके से खर्च करे, इस तरीके से अपनी प्लानिंग करता है खर्च करने की कि जो उसकी बेसिक नीड्स है वो सारी उसमें पूरी हो सके। मतलब विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड इनकम कंज्यूमर वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और प्रोड्यूसर के पास जो कैपिटल है, जो पैसा वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो पैसा भी लिमिटेड है। तो प्रोड्यूसर्स की कोशिश क्या होती है, टू इन्वेस्ट द मनी इन दैट मैनर सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक, तो ये मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स था। तो इसमें हमने क्या जो डेफिनेशन भी आपको बताई, इसमें क्या है कि कंज्यूमर की इनकम भी लिमिटेड है और प्रोड्यूसर का कैपिटल भी लिमिटेड है। यानी जो उसके पास कमाने का ज़रिया है या कंज्यूमर के पास जो अपनी इच्छा पूरी करने का ज़रिया है वो लिमिटेड है। वही इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है क्या और वो क्यों आती हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स मेन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मेन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मीन्स कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनसे अपनी नीड्स और वांट्स पूरी कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज लिमिटेड है। बट उन रिसोर्सेज को हम स्पेंड बहुत सारी जगह कर सकते हैं, खर्चे बहुत, मतलब ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट हर ऑप्शंस हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। रीज़न बिकॉज ऑफ लिमिटेड इनकम। तो लिमिटेड इनकम होने की वजह से और सो मैनी ऑप्शंस आर देयर या सो मैनी यूजेज आर देयर, बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज। Confronted with the scarcity of resources in relation to our wants, we have to make choice regarding the allocation of resources to alternative uses with a view to maximizing economic gain at an individual level and maximizing social welfare at the economy as a whole। जो भी हमारे पास resources available है, उन resources को हमें वहाँ स्पेंड करना है या वो ऑप्शन चूज़ करना है जहाँ पर अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल पर्सन की, तो उसे उस ऑप्शन से मैक्सिमम गेन हो सके, इकोनॉमिक गेन हो सके। और अगर हम बात करते हैं पूरी सोसाइटी की, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कर सके। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है या वाई दीज प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस अराइज या व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो उसमें हमारा 3 मेन कॉजेज़ आते हैं। पहला, अनलिमिटेड वांट्स, यानी जो इच्छाएं हैं, इकोनॉमी की बात करें या किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, सबकी जो इच्छाएं होती है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये सामान भी खरीद ले। बट अनलिमिटेड वांट्स को क्या हम पूरा कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वी हैव लिमिटेड मीन्स और स्केर्स मीन्स, यानी जिन चीज़ों से, जिन रिसोर्सेज से हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज और वो रिक्वायरमेंट्स या मीन्स हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, सीमित है, जिसकी वजह से हम अपनी हर इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। और जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनके यूजेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ये हमारे 3 रीज़न है फॉर द अराइजिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अनलिमिटेड वांट्स में ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। No man can satisfy all his wants full. Wants of all members of the society cannot be fully satisfied at a given time. पूरी सोसाइटी की या किसी एक इंसान की जो सारी इच्छाएं हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से पूरी नहीं हो सकती हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट इज लिमिटेड और स्केर्स मीन्स। लिमिटेड और स्केर्स मीन्स जो हमारे पास ज़रिया है अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का, वो ज़रिया लिमिटेड है। These goods are called squares because they demand are greater। क्यों ऐसा क्यों है कि हमारे पास मीन्स को हम क्यों कह रहे हैं लिमिटेड? क्योंकि हमारी डिमांड जो है वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, या जो डिमांड हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली या जितना हम चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास पैसे नहीं है कि हम उसे पे कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑल्टरनेटिव यूजेस।
ऑल्टरनेटिव यूजेस में क्या आता है कि वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अराइज बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. फॉर इंस्टेंट मिल्क इज़ अ स्क्वेयर्स कमोडिटी. वाई? बिकॉज मिल्क से हम चीज़ भी बना सकते हैं, आइसक्रीम भी, स्वीट्स भी, सो मैनी ऑप्शंस आर देयर. बट जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. उस रिसोर्सेज से हम कोशिश करें कि हर चीज़ बना ले, हर चीज़ का यूज़ कर ले, विच इज़ नॉट पॉसिबल. फाइन. नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन में कि जो हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है वो 3 चीज़ों बेसिक फोकस है. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. 3 प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारा क्या आता है कि प्रोड्यूसर्स को चूज़ करना होता है ऑप्शन, कि उसके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो वो इकोनॉमी के लिए प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन 2 मेन हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, इन 2 में से कंज्यूमर को चूज़ करना होता है, प्रोड्यूसर को चूज़ करना होता है कि उसे कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है. कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, बोथ गुड्स आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी. दोनों ही ज़रूरी हैं, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ करता है अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए. और प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं या कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? प्लांट एंड मशीनरी. कंज्यूमर गुड्स हेल्पिंग होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमी. और जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं दे आर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर इकोनॉमी. तो हमें दोनों का डेवलपमेंट चाहिए, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर. और जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? इन द फर्दर प्रोडक्शन. बट प्रोड्यूसर की मजबूरी है कि वो कोई एक गुड्स ही प्रोड्यूस कर सकता है, या तो कंज्यूमर या कैपिटल. रीज़न? क्योंकि जो उसके पास पैसा है वो लिमिटेड है, वो दोनों जगह चाहे पैसा लगा ले, ये पॉसिबल नहीं है. तो प्रोड्यूसर हैज़ टू चूज़ कि व्हाट काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज ही और शी वांट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. फाइन. फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसी में हाउ टू व्हाट टू प्रोड्यूस में. अगर जब प्रोड्यूसर डिसाइड कर रहा है कि उसे कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, आफ्टर दैट ही और शी हैज़ टू डिसाइड इन व्हाट क्वांटिटी द गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस. कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की जो उसे प्रोड्यूस करनी है. ये 2 डिसीजन उसे व्हाट टू प्रोड्यूस में लेने होते हैं. फिर हाउ टू प्रोड्यूस आता है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स. हाउ टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड कि बाय विच टेक्निक दे वांट टू प्रोड्यूस द गुड्स. देयर आर 2 टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. इन 2 में से किसी एक टेक्निक का यूज़ करके प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस द गुड्स. बट ये उसको डिसाइड करना है कि उसे कौन सी टेक्निक चूज़ करनी है. क्यों? लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा काम कौन करती है? लेबर. मशीनरी वर्क कम होता है. अगर हम इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इंडियन इकोनॉमी में हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ही प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. अगर हम कैपिटल को चूज़ करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और बढ़ जाएगा. लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि इफ़ वी आर चूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक तो उससे पर पीस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है. एक ये ड्रॉबैक भी है. फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का अगर हम चूज़ करते हैं तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हमारा क्या होता है? मशीनरी वर्क ज़्यादा होता है, लेबर वर्क कम होता है. तो इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हमारे लिए बेनिफिशियरी नहीं है, फेवर में नहीं है. क्यों? क्योंकि हर प्रोड्यूसर अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को चूज़ करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये क्या हो जाएगी? और बढ़नी शुरू हो जाएगी. अनएम्प्लॉयमेंट राइज होना शुरू हो जाएगा. बट इसका बेनिफिट क्या है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से हमारा जो पर पीस ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है. फिर नेक्स्ट आती है हमारी टेक्निक, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर whom टू प्रोड्यूस. फॉर whom टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड फॉर विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे वांट टू प्रोड्यूस द गुड्स. 2 सेक्शन होते हैं सोसाइटी के अंदर, रिचर एंड पुअर. अगर आप पुअर सेक्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इट मीन्स आप सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं. क्योंकि पुअर सेक्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस करना मतलब प्राइजेस कम रखना. प्राइस कम होंगे तो प्रॉफिट कम होगा. प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट होगा, री इन्वेस्टमेंट जो होता है
बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तो री इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा और री इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन लेवल डाउन होगा। प्रोडक्शन लेवल डाउन होने से जीडीपी रिड्यूस हो जाएगा और अगर किसी इकोनॉमी का जीडीपी घटता है इट मीन्स इकोनॉमी हमारी क्या शो कर रही है, बैकवर्डनेस शो कर रही है। लेकिन वहीं प्रोड्यूसर्स अगर रिचेस्ट सेक्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो दे कैन चार्ज हायर प्राइस मीन्स हायर प्रॉफिट मीन्स हायर री इन्वेस्टमेंट, higher reinvestment means higher level of production and higher level of production means GDP rise। और अगर इकोनॉमी का GDP राइज होता है इट शोज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। फाइन, तो ये हमारी 3 प्रॉब्लम्स थी जो हमने डिस्कस करी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। फाइन, थैंक यू क्लास।